नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में देवेंद्र यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में जिनका नाम शुमार किया जाता रहा है, उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया। और सबसे बड़ी चर्चा वाली बात यह रही कि जनसुराज का दामन जब उन्होंने थामा तो लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। अब बिहार के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि जनसुराज को देवेंद्र यादव के तौर पर एक चेहरा मिल गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से देवेंद्र यादव ने आज जनसुराज का दामन थामा है और लालू परिवार पर हमला बोला है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या कुछ सियासी मायने हैं इसके? राजीव जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है कि संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से राजीव जी, हमारी आवाज अगर मिल पा रही है तो देवेंद्र यादव जिन्होंने आज जनसुराज का दामन थामा है, इस वक्त उन्होंने लालू परिवार पर खूब जमकर हमला बोला और कभी वो आरजेडी के ही मंत्री हुआ करते थे। ऐसे में क्या कुछ सियासी मायने हैं इसके? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर के और 2009 से लेकर के और 2014 तक जब सरकार थी, तो उस समय विधिवत आरजेडी कोटे से देवेंद्र प्रसाद यादव खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है वो हुआ करते थे केंद्र सरकार में। और आपको याद होगा कि लाल कार्ड जो है वो उसको देवेंद्र यादव ने ही लॉन्च किया था, जिसके तहत कि 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देने की परंपरा जो उस समय शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। देखिए, देवेंद्र यादव पिछले कुछ दिनों से वो फिर से आरजेडी के साथ चले गए थे। बीच में उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर वो आरजेडी के साथ गए, लेकिन आरजेडी के साथ जाना उनको इस बार रास नहीं आया। और देखिए कि आज वो जब जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं तो बड़ी संख्या में उनके साथ उनके वर्कर्स भी थे। तो उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का, लेकिन A to Z की पार्टी कह करके तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर घेरने की कोशिश की। देवेंद्र यादव ने कहा कि भाई A to Z की पार्टी है ये, और वो A to Z वाले जो हैं वो जाति की बात करते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी अगर ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं तो प्रशांत किशोर जी क्या भगवान के पास गए हुए थे कि नहीं भाई कागज लेकर के कि आप मुझे ब्राह्मण जाति में जन्म दे दीजिए? या फिर अगर कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है तो उस जाति में भगवान के पास जाकर बोलता नहीं है। तो भगवान अगर उसको जन्म दे रहे हैं तो फिर जाति को लेकर के जो एक सियासत A to Z पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं से जनता ने लोकसभा चुनाव में भी उनको मजा चखाया और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता उनको मजा चखाएगी, क्योंकि अब बिहार में जो है वो जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जनसुराज में शामिल होते हुए उन्होंने यह कहा कि चूंकि समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर, चूंकि जो प्रशांत किशोर है वो समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं। लोहिया ने कहा था कि वही जातिवाद जो है वो जहर के समान है, तो जातिवाद को समाप्त करना है। और जनसुराज ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर जाति नहीं बल्कि जमात की बात की जाती है। और प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से लगातार जो है वो मूव कर रहे हैं। अभी तक कोई पार्टी भी नहीं बनी है, बल्कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। तो उनके भावनाओं से प्रेरित होकर जब उनसे उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्हें लगा कि नहीं, वाकई में अगर बिहार में जेडीयू आरजेडी के और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक पार्टी बन सकती है और लड़ाई लड़ सकती है जनता की, तो वो है जनसुराज पार्टी। और यही वजह है कि वो आज जनसुराज पार्टी में विधिवत जनसुराज में वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो 2 तारीख को पार्टी का विधिवत पार्टी की घोषणा की जाएगी 2 अक्टूबर को। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रशांत किशोर की बात करेंगे तो प्रशांत किशोर ने भी नीतीश, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, तमाम दलों पर उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि ये तमाम राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, और वो जनता के बीच इसलिए जा रहे हैं ताकि जनता के बीच से आज तक जो लोग वोट देते आए हैं उन लोगों में से, उनके बीच से किसी बच्चे को, वो किसी महिला को जो है वो चुनाव में उतारेंगे, ताकि वाकई में जनता का व्यक्ति जो है वो चुन करके जो विधान परिसभा है उसमें वो जा सके। और वाकई में जो एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, वो शासन जो है वो बिहार में स्थापित किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि आज जनसुराज पार्टी का दामन देवेंद्र यादव ने अपने वर्कर्स के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाम लिया है। और इस मौके पर देवेंद्र यादव के
के टारगेट पर जहां लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार रहा, वहीं प्रशांत किशोर की टारगेट पर जो है वो बीजेपी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव रहे। जी उदय जी। हाँ बिल्कुल, यानी अब कहीं न कहीं देखिए ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी प्रशांत किशोर की तरफ से भी कि अब एक पिछड़े चेहरे के तौर पर भी देवेंद्र यादव को जाना जाता है और वो खुद अगड़े समुदाय से संपर्क रखते हैं तो आते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। राजीव जी नहीं, देखिए उदय जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात देवेंद्र यादव ने भी कही और प्रशांत किशोर ने भी ये बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। देखिए दरअसल में देवेंद्र यादव ने यह साफ कहा कि भाई मैं चूँकि यादव जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कभी भी ये कास्टिज्म की फीलिंग्स नहीं रही और वो जब भी उनको काम करने का मौका मिला, चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में भी जब वो MLA रहे, तो उन्होंने जनता के लिए ही सिर्फ काम किया। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बात ज़रूर कही, उन्होंने यह कहा कि भाई जब मधुबनी के इलाके में देवेंद्र जी, जब मैं घूम रहा था जन स्वराज पार्टी की तरफ से, तो वहाँ लोगों ने कहा कि इस इलाके में देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे अगर आप बात करते हैं और वो अगर जन स्वराज के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जन स्वराज पार्टी को न सिर्फ एक मजबूती मिलेगी बल्कि जन स्वराज पार्टी एक विकल्प के तौर पर जो है वो प्रदेश में खुद को पेश भी कर पाएगा। तो यही वजह है कि जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी देवेंद्र यादव जी से, तो देवेंद्र यादव जी ने कहा कि भाई मैं आपके साथ में क्यों जाऊं, चूँकि तमाम राजनीतिक दलों का एक ही जो है वो उद्देश्य होता है। लेकिन जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई हम न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा जो वो उद्देश्य है वो सीधे तौर पर जन समस्या, जनता के सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ना है मुझे, और उसके बाद उन्होंने उनको जब प्रभावित करने की कोशिश की, उसके बाद जाकर के देवेंद्र यादव जो है वो उनसे जुड़े हैं। और देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि यादव जाति से भले ही वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके साथ जो है वो तमाम जाति के लोग जो है वो उनके साथ जुड़े हुए। उन्होंने विधिवत वहाँ पर नाम भी गिनाया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ सवर्ण जाति के लोग भी हैं, हमारे साथ पिछड़े भी हैं, हमारे साथ अति पिछड़े भी हैं, हमारे साथ अग्र जाति में भी सिंह हैं, झा हैं, सब लोग हैं। तो एक चीज़ ये बताने की कोशिश की उन्होंने कि जाति की सियासत करके आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल अगर चाहेगा, खास करके उन्होंने लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया कि भाई देखिए 17% मुस्लिम और 14% यादव ने जो है वो पूरे तरीके से लालू प्रसाद यादव को अपना रहनुमा मान रखा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो किसी के विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश नहीं की और उनका जो बेटा है तेजस्वी यादव, जिसे कि राजनीति की ABCD भी नहीं आती है, वो A to Z की बात करता है, लेकिन वो यादव के अलावे वो किसी मुस्लिम को भी साथ लेके नहीं चलता है, मुस्लिम को भी धोखा देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया RJD की तरफ से, तो ये तो कम से कम तेजस्वी यादव बताए। तो देवेंद्र यादव ने यह बताने की कोशिश की है कि भले ही वो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके साथ जाति नहीं बल्कि एक जमात जुड़ी हुई है। और चूंकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और समाजवाद को स्थापित करना जो लोहिया उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, जो JP उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, तो वो लोग समाजवाद के प्रणेता थे, समाजवाद के एक प्रतीक थे। और समाजवाद को फिर से रीएस्टैब्लिश करना, पुनर्स्थापित करना जो है ये उनके एजेंडे में है। और यही सेम एजेंडा जो है वो प्रशांत किशोर का भी है। लिहाजा प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर उन्होंने विधिवत जन स्वराज का आज दामन थामा है। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।